सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करा था। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, और भी जो बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टोटल हमारे 10 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, और 10 के 10 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है यानी कि वेरिएबल है, उनको हम इक्वल के एक साइड रख लेंगे, और जहाँ जहाँ पे सिर्फ हमारे पास न्यूमरल्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम इक्वल के दूसरी साइड रख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिख लेंगे हम x/2, ये पहले से यही है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब x/3 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल के राइट हैंड साइड है तो इसे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। अभी यहाँ पे अभी प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस x/3 इक्वल टू का साइन, फिर 1/4 तो यहाँ पहले से है। अब जो 1/5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड था, उसे राइट हैंड साइड ले आएंगे। अब ये माइनस में है तो यहाँ पे आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। आप एलसीएम निकाल लेना। अब इस जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा, तो इसके टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 3 टाइम्स में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x, ठीक है। और इसके टेबल में 2 बार में 6 आ जाएगा, ठीक है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2x हो जाएगा। साइन माइनस का बीच में वैसे ही रहेगा, इसे भी कर लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 5 20, ठीक है। और क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 4 के टेबल को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 आएगा, तो ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। वहीं यहाँ पे हम 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। अब ये 6 हमारा जो यहाँ पे अभी डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 9 × 6/20, ठीक है। अब 2 के टेबल से ये 10 बार में कट जाएगा और ये 3 टाइम्स में, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9 3 27 और नीचे 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है n/2। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। -3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि वेरिएबल्स हमारे को पहले से ही एक साइड दे दी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, और न्यूमरल राइट हैंड साइड है इक्वल के, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 अलग अलग नंबर हैं, 3 अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास, एक है 2, दूसरा 4, तीसरा 6। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो आप एलसीएम निकाल लेना, मैं ऐसे ही डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली 12 लिख लेते हैं। अब इसके टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6n हो जाएगा, ठीक है। इसके टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, सॉरी 3 बार में, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 3 3 9, माइनस का साइन सेम आ जाएगा, यहाँ प्लस का साइन प्लस, और 6 के टेबल में 2 बार में 12 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10n इज इक्वल्स टू 21। अब इन्हें प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 6n प्लस है, 10n भी प्लस है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस का 9, तो 9n प्लस 16n/12 इज इक्वल्स टू 21। अब क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, 16 में से 9 गए, 7, 7n बचा हमारे पास, ठीक है। अब इस 12 को हम यहाँ पे भेज देंगे, ये ऊपर चले जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7n इज इक्वल्स टू 21 और मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वही जो 7 है, 7 क्या होगा, अब नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को काट सकते हैं। तो 7 से अगर हम 21 को काटेंगे, 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 3 इंटू 12। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 36। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है दिखने में, बट क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है। देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा x+7 माइनस 8x/3 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिखने में बच्चों को डर लग सकता है इस क्वेश्चन से, बट ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नॉर्मली हम इसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व करेंगे। जितने भी वेरिएबल वाले नंबर हैं उन्हें एक साथ रखेंगे और बाकी नंबरों को दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे हमारा x है, इसे यहीं रहने देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास नंबर है -8x/3। तीसरा हमारे पास यहाँ पे 5x/2 है, लेकिन ये इक्वल के राइट हैंड साइड है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +5x/2। अब ये सारे x वाले नंबर यानी वेरिएबल वाले एक साथ लिख लिया हमने और सबके नीचे डिनोमिनेटर भी है। x के नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 ले लेंगे। ठीक है, अब नंबर्स वाले लिख लेते हैं हम सारे नंबर्स। तो 17/6 प्लस, अब ये जो 7 है, 7 को भी हम इधर ले जाएंगे, बट 7 यहाँ प्लस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -7। अब 7 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, और अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 3 2 6, तो इसका तो 6 ही आ जाएगा एलसीएम। 1 हमारा कॉमन ही रहेगा, तो इसको 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो ये 6 हो जाएगा। तो ऊपर वाले नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। 3 को 6 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 16, तो -16x। 5 के टेबल को हम 2 के टेबल को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ऊपर भी 3 से, तो ये हो जाएगा 15x। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ तो 6 है, यहाँ पे 1 है तो हमें इसे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 लिख लेते हैं हम। तो ये जो 6 है यहाँ तो ये 17 ही रहेगा, लेकिन 7 को अब हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 42, माइनस का साइन वो लिख लेंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि दोनों जगह 6 हमारे पास कॉमन है तो चाहे तो हम इन्हें काट भी सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 में से हम चलो डायरेक्टली कर लेते हैं। पहले 6 को क्या करेंगे, हम इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 21x प्लस में यहाँ 6, यहाँ पे 17 में से 42 में से 17 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा देख लेते हैं क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 लिख लेते हैं, 25/6। ठीक है, अब हम इन्हें माइनस कर लेंगे, इन्हें माइनस करेंगे, 21 में से हम 16x को माइनस करेंगे तो 5x/6, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25/6। ठीक है, इस 6 को अगर हम यहाँ पे भेज दें 5x इज इक्वल्स टू 25 और नीचे तो 6 है ही, ये वाला 6 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 6 से 6 काट देंगे, अब बचा हमारे पास 5x इज इक्वल्स टू 25, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवाइड होगा, इससे काटेंगे 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है,
तो ईजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आई होप कि क्लियर होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा तो नहीं है, दिखने में ईजी लगेगा, बट करके देखते हैं पहले। तो x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3/5। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो ईजी लगेगा, बट करेंगे कैसे वो देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब ये जो नीचे जो हमारे नंबर हैं डिनोमिनेटर्स, इनको दूसरी साइड भेजेंगे। अब जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो 5 है इसको हम यहाँ पे इस साइड लाएंगे इक्वल के, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस 5 को इधर ले आते हैं, तो x माइनस 5। अब ये जब 5 इधर आएगा तो ये जितने भी हमारे नंबर हैं इन सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से जब ये 3 इधर जाएगा तो ये 3 भी सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके बाद इक्वेशन बन जाएगी और हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो 5 को x से मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा 5x। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25। 3 को x से करा 3x। 3 को 3 से करा 9। अब हम वेरिएबल वाले नंबर एक साथ लिख लेंगे, 5x और ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 3x। अब ये पहले माइनस का 9, फिर माइनस का 25 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 25। इन्हें माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2x। इसे प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 गए तो ये आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, प्लस का 16, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है 25 तो साइन भी प्लस का आएगा, तो यहाँ 16 आ जाएगा। 2 को नीचे भेजेंगे और 2 के टेबल में 8 टाइम्स में आ जाएगा, तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो 8 आ गई। तो इजी था वैसे वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कुछ बच्चों को, देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है हमारा वो है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस t। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एक साथ रखेंगे, बाकी नंबर्स को दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, तो पहले t को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। अब ये t माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस t/1, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा इज इक्वल्स टू के बाद है 2/3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि ये दोनों हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब 3 प्राइम है और ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1 जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम आया वो 12 आ गया। इसके टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है, और एक काम करते हैं, नीचे 12 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर वाले सारे नंबर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3t माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t प्लस 3, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा, तो ये वाले नंबर हमारे 4 से मल्टीप्लाई होंगे। इसके टेबल को इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्टली 12 लिख लेते हैं, 12t, और ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखो सवाल कुछ नहीं है, अब सिर्फ सिंपल हम इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 को 3 से कर 9 मल्टीप्लाई करेंगे 90, 3 2 6। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस 80। 4 को 3 से करेंगे 4 3 12, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा
अच्छा यहाँ पे टी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और ये प्लस 12t, नीचे 12, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2/3। अब हम इस 12 को यहाँ पे ऊपर भेज देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, पहले वेरिएबल लिख लेंगे, 90 माइनस 80 प्लस 12t। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है बट आगे देख लेंगे। चलो नेक्स्ट है हमारा -6, यहाँ पे है -12, 12 हमारा इस साइड आ जाएगा, 12 नीचे है तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 3 से हम 12 को काट देंगे 4 टाइम्स में, 3 4 ज़ा 12, और 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं बाकी। तो इक्वल के इधर हमारा 8 आ गया, और इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 18 माइनस का 18, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो 12 और 9 21, 21 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13t प्लस का। अब 18 को हम इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, और इन्हें प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 8, हमारा आ जाएगा आंसर 26। ठीक है, 13, और 13 अब नीचे हम ले आएंगे तो इससे डिवाइड होके 2 के टेबल में से आ जाएगा, तो हमारे t की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। ठीक है, सो आई होप कि क्लियर है आपको। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है ये है m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2/3। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे, वेरिएबल को एक साइड और नंबर्स को एक साइड। तो यहाँ पे m है, इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे, इसके बाद हमारा m माइनस 1/2। ठीक है, इसके बाद हम इस वाले नंबर को भी यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इस 1 को यहीं रहने देंगे हम, इनका एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, तो 6 लिख लेते हैं डायरेक्टली। अब इसमें देखो, इसके टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, तो ये हमारा 6m हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 3 टाइम में आएगा तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 1 को। यहाँ पे इसके टेबल में 2 बार 2 टाइम्स में आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 हमारा 3m हो जाएगा, माइनस का 3m, और 3 1 ज़ा 3, बट प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 को हम करेंगे तो ये तो 2 ही रहेगा, 2m, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, बट ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 6 है यहाँ पे, इसको चाहे तो हम इसे ऊपर भी भेज सकते हैं, तो 1 इंटू 6, ये 6 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन नंबर्स को भी एक साथ लिख लेंगे और जो वेरिएबल है इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। तो 6m, फिर हमारा प्लस का 2m, माइनस का 3m। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा। अब इन नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, जैसे 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 इन्हें हम माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1। ठीक है, -1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसे भी प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8m माइनस 3m। अब इस 1 को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, इन्हें माइनस कर लेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे, 5m इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे 7 रहेगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो अब 5 हमारा इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, m इज इक्वल्स टू 7/5। ठीक है, तो आई होप कि ईजी लगा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी हमारे 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो भी कर लेते हैं हम फटाफट।
सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। तो 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t, 3 को 3 से करा 3 3 ज़ा 9, 5 को 2 से करा 5 2 ज़ा 10, t लिख लेंगे 5 1 ज़ा 5 प्लस का 3t को एज इट इज़ रहने देंगे, 10t को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा -10t, ठीक है। 5 यहाँ है, 9 को हम उधर भेजेंगे, 9 यहाँ माइनस में उधर प्लस हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे -70, ठीक है। 10 में से 3 गए 7 और इन्हें प्लस कर लेंगे तो 14 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बच गया अब हमारा -t इज इक्वल्स टू 14/7 नीचे आएगा 7 के टेबल से 2 टाइम्स में, तो t की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। माइनस का साइन जो है वो हम नंबर के साथ लगा देंगे, तो ये -2 हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये तो बहुत ही मतलब ईजी सा क्वेश्चन है, बट हमें बस प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते टाइम। तो 15 को पहले अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 15y, 15 को 4 से करेंगे तो 60 आ जाएगा साइन माइनस का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, माइनस के साइन में हम चेंज कर देंगे अंदर वाले साइंस को, ठीक है। तो -2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -2y, -2 को -9 से करेंगे 2 9 ज़ा 18 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगा लेंगे, ये 5y हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30। अब क्या करेंगे, इन नंबर्स को इस साइड लिख लेंगे और y वाले नंबर एक साइड, ठीक है। 15y फिर प्लस 5y, प्लस वाले एक साथ लिख लेते हैं, फिर माइनस का 2y। इधर हमारे क्या क्या नंबर आ जाएंगे, 60 उधर जाएगा प्लस में, 18 उधर जाएगा माइनस का, ठीक है, और 30 भी उधर जाएगा तो माइनस का। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको प्लस करा 20y माइनस 2y, ठीक है। 60 में से 30 माइनस करा यहाँ पे तो कितना बचेगा 30y माइनस 18। तो अब इन्हें माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसे माइनस करा, यहाँ पे आ गया हमारा 18y, 30 में से 18 माइनस करेंगे 12 बचेगा, ठीक है। अब 18 को यहाँ नीचे भेज देंगे हम इसमें, अब ये दोनों 6 के टेबल में आ जाएंगे, 6 के टेबल में 2 बार में, ये 3 टाइम्स में, तो ये आ गया 2/3, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें रीअरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15 z, 3 7 ज़ा 21 माइनस का 2 9 ज़ा 18 z, माइनस का साइन आ जाएगा 2 11 ज़ा 22, ठीक है। माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 4 8 ज़ा 32 z, 13 4 ज़ा 52 और साइन माइनस का आ जाएगा 17 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हम z वाले नंबर एक साथ लिख लेंगे इनको, तो ये हमारा 15z 18z, ठीक है, और ये 32 इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है। अच्छा, 21 और 22 इसे यहीं प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 बच जाएगा। अब 22 में से 21 को माइनस कर देंगे, 1 बचेगा, साइन प्लस का रहेगा, ठीक है। अब 1 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 17 तो है ही, माइनस का 1 ये यहाँ से आ गया, और माइनस का 52, ठीक है। इन्हें सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जब पहले इन्हें माइनस कर लेते हैं, 15 में से 18 गए, 3z माइनस का, और ये माइनस का 32z, इन सबको प्लस कर लेंगे, ठीक है। इसे और इसे प्लस करा, 18 हो गया, 18 और ये 52 माइनस का, ठीक है। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32 और 3 35z, और 18 और 52, 8 प्लस करेंगे 60,
170, ठीक है, तो -70 हो जाएगा और ये माइनस, अब माइनस से माइनस काट देंगे हम, दोनों साइड माइनस है, ठीक है, 35 को नीचे भेज देंगे तो z इज इक्वल्स टू 70/35 और इसके टेबल में 2 टाइम्स में आ जाएगा तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल तरीके से कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे 2 नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, उतने ही ज़ीरोस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ज़ीरोस, और यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, तो हम डायरेक्टली 25 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि 2 नंबर थे तो 2 ज़ीरो यानी 100 ले लेंगे, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे तो 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो हम डायरेक्टली जो भी नंबर हमारे पास बचता है वो लिख लेंगे और नीचे 100 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चाहे तो हम इन्हें काट भी सकते हैं, इसको काटेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, इन्हें काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 1/20 को हम चाहे तो इधर भी भेज सकते हैं, ठीक है, अगर ये इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा और 1 ऑब्वियसली नीचे रहेगा, ठीक है। 1 लिख चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें, कोई वो नहीं है दिक्कत, बाकी यहाँ 1/4 तो है ही। उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम सेम रहने देंगे, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा 4f - 3 इज इक्वल्स टू 10f - 9, इसको हम चाहे तो इससे काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5, ये बचेगा 4f - 3 इज इक्वल्स टू 10f - 9, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 20f - 3 इज इक्वल्स टू 10f - 9, तो f वाले नंबर को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20f, और ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में, 20f 10f, 3 उधर चले जाएगा, -9 + 3, ठीक है, इन्हें सॉल्व करेंगे, 10f इन्हें सॉल्व करेंगे, -6, 10 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, हमारा आंसर हो जाएगा, इसे काट भी सकते हैं 2 के टेबल से, 3/5, ठीक है, f की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। सो आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं इस क्वेश्चन में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे थे, इसमें 10 क्वेश्चन थे और मैं चाहता था आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो इसलिए हमने जो वीडियो है थोड़ा स्लो बनाई, ठीक है, और सारी जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको सॉल्व भी करा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।